iQOO 12 की अनबॉक्सिंग के बाद मुझे आप में से काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई इसका कैमरा कंपैरिजन करिए आईफोन 15 के साथ। ऑल तो इन दोनों फोन्स के प्राइस में 10 से लेके 12,000 रुपए का डिफरेंस है। एंड इसी के साथ एप्पल ने इस बार आईफोन 15 सीरीज में कैमरास में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट्स करी। एंड आई थॉट iQOO 12 आईफोन 15 के आगे कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बट एक्चुअल में रिजल्ट्स काफी सरप्राइजिंग है। इनफैक्ट किसी किसी सिचुएशन में iQOO 12 के कैमरा ने आईफोन 15 से भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज ए वीडियो होने वाला है आईफोन 15 वर्सेस iQOO 12 का डिटेल कैमरा टेस्ट, जहाँ पे हम हर चीज की बात करेंगे। एंड आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइफ। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं डे टाइम में प्राइमरी कैमरा से। आईफोन 15 का प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, वहीं iQOO 12 का 50 मेगापिक्सल। अब डिफॉल्ट तरीके से आईफोन 15 24 मेगापिक्सल की इमेजेस को कैप्चर करता है, वहीं जो iQOO 12 है 12 मेगापिक्सल की। सो यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। iQOO 12 का प्राइमरी कैमरा आईफोन 15 से थोड़ा सा ज्यादा एरिया कैप्चर करता है एंड इसी के साथ iQOO 12 में स्लाइटली बूस्टेड कलर्स मिलेंगे। बात करें डिटेल्स एंड शार्पनेस की तो वो आईफोन 15 में ज्यादा रहेंगी, एज 24 मेगापिक्सल है, बट सरप्राइजिंगली iQOO ने भी 12 मेगापिक्सल होने के बाद भी बहुत अच्छा काम करा है। डिटेल्स एंड शार्पनेस बहुत नेचुरल साइड पे है एंड किसी भी तरह की ओवर शार्पनिंग नहीं है। एंड इससे हमें पता चलता है दैट iQOO की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। इन फोटोज में आप देखेंगे यहाँ पे स्काई के कलर एंड ओवरऑल व्हाइट बैलेंस में डिफरेंस है। आईफोन की इमेज थोड़ी सी वार्मर साइड पे है, वहीं iQOO की इमेज काइंड ऑफ कोल्डिश एंड मेजेंटा टोन पे है। अगेन जूम करके देखने पे डिटेल्स तो आईफोन की इमेज में ही ज्यादा है, एज 24 मेगापिक्सल है। अब मैंने नोटिस करा इस तरह के सिचुएशंस में iQOO शैडोज को थोड़ा सा ज्यादा क्रश कर देता है एज कम्पेयर टू आईफोन। एज यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इमेज के डार्क एरियाज में आईफोन ने ज्यादा बेटर डिटेल्स रिटेन करी हैं। अच्छा, इन दोनों फोटोज में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा, वो इसीलिए है क्योंकि आईफोन का 48 मेगापिक्सल है एंड iQOO का 50 मेगापिक्सल। अब यहाँ पे मेन चीज आती है डायनामिक रेंज एंड कलर्स। यहाँ पे आप देखेंगे iQOO में कलर्स थोड़े से बूस्टेड हैं क्योंकि 12 मेगापिक्सल की इमेज के मुकाबले ये 50 मेगापिक्सल या फिर हाई रेजोल्यूशन मोड में कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है। वहीं आईफोन की कंसिस्टेंसी एकदम ही बरकरार रहती है एंड इसी के साथ HDR प्रोसेसिंग भी आईफोन की ज्यादा बेटर है। आप जूम करके देखने में दोनों इमेजेस में डिटेल्स एंड शार्पनेस इनफ है एंड काफी क्लोज है। स्टिल iQOO थोड़ा सा ज्यादा शार्प लग रहा है, आईफोन की इमेज ज्यादा क्लीन दिख रही है। अगेन इस वाले आईफोन के 48 एंड iQOO के 50 मेगापिक्सल इमेज में आप देख सकते हैं iQOO डायनामिक रेंज को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। वहीं जूम करने पे हम देख सकते हैं आईफोन की इमेज में स्लाइटली ज्यादा शार्पनेस एंड डिटेल्स आई हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो ओवरऑल टेक्सचर है वो भी ज्यादा बेटर है। स्टिल डिफरेंसेस कोई बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं है। अब अगर आप कुछ ऐसे शॉट्स कैप्चर करते हो जिसमें सामने से सनलाइट आ रही है, हमारा मेन सब्जेक्ट ट्री है, देन यहाँ पे iQOO ट्री वगैरह को ज्यादा ब्राइट रखता है। तो स्पेशली इस सिचुएशन में आप लोग किस इमेज को ज्यादा प्रेफर करोगे, iQOO का स्लाइट ब्राइट लुक या फिर आईफोन में ज्यादा अच्छे कलर्स, ज्यादा बेटर डिटेल्स। वहीं बात करें ह्यूमन सब्जेक्ट्स की एंड स्पेशली स्किन टोन्स की, सो यहाँ पे देखिए डेफिनेटली नेचुरल एंड ओरिजिनल लुक तो आपको आईफोन में ही मिलेगा एंड iQOO में यहाँ पे जो स्किन टोन्स है स्लाइटली ब्राइट हो जाती हैं। अब मे भी कुछ लोगों को ये चीज ज्यादा पसंद आए, ये चीज आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे जाती है। अब देखिए इस वाली सिचुएशन में सनलाइट डायरेक्टली मेरे ऊपर पड़ रही थी, यहाँ पे iQOO HDR प्रोसेसिंग को अच्छे से नहीं कर पाया। लाइक मेरी जैकेट पे डिटेल्स एंड टेक्सचर देखिए, चीजें काइंड ऑफ ब्लोन आउट सी हो रही हैं। एंड ये है फोटो रिवर्स सिचुएशन में, मतलब कि सनलाइट मेरे बैक में है। यहाँ पे आप देखेंगे सन को iQOO ने ज्यादा बेटर कैप्चर करा है एंड दोनों इमेजेस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इट्स जस्ट iQOO में यहाँ पे जो मेरा फेस है ज्यादा ब्राइट है। वहीं इस सिचुएशन में यहाँ पे मेनली कलर्स में डिफरेंस है। मेरे जैकेट का कलर देखिए iQOO ने थोड़ा ज्यादा बूस्ट कर दिया है, वहीं आईफोन ने काइंड ऑफ ओरिजिनल लुक को बरकरार रखा है। एंड ये इमेजेस है सेम सिचुएशन में 2x पे। अब यहाँ पे 2x पे दोनों फोन्स डिजिटली क्रॉप कर रहे हैं प्राइमरी कैमरा से। यहाँ पे आप देखेंगे iQOO में एक वियर्ड सा इफेक्ट हो गया है एंड इसने मेरा फेस एकदम ही पिचका दिया है एंड ये चीज इसने करी पोस्ट प्रोसेसिंग में। अब ऐसा नहीं कि iQOO में ऐसा हमेशा ही होता है, बट कई बार आई थिंक पोस्ट प्रोसेसिंग में डिस्टॉर्शन वगैरह को कम करने के लिए ऐसा कर देता है। अब आईफोन में तो आपको 2x तक का ही ऑप्शन मिलता है, वही iQOO में आपको 3x का भी ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस मिलता है। तो हाँ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड आईफोन के 2x के मुकाबले यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अगेन ये फोटोज कैप्चर करिए दोनों फोन्स में 2x पे। अब शार्पनेस एंड डिटेल्स में फर्क इतना ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पे जो कलर्स हैं, मतलब कि मेरे जैकेट में अपर पार्ट है येलो कलर, वो iQOO की इमेज में हाईली इनएक्यूरेट आया है एंड एक्चुअल में येलो कलर जो आईफोन में शो हो रहा है ऐसा ही था। बाकी इसी के साथ और इमेजेस के मुकाबले यहाँ पे जो iQOO की स्किन टोन्स हैं थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट लग रही हैं। अगेन ये इमेजेस हैं एट 2x
आप नोटिस करेंगे दोनों इमेजेस बहुत ज्यादा सेम लग रही हैं, बस यहाँ पे स्लाइड सा कलर्स का डिफरेंस है। एंड ये iQOO की 3x टेलीफोटो लेंस की इमेज, एंड ये इमेजेस कैप्चर कर रही है एट 10x, जो कि iPhone 15 का मैक्सिमम जूम है। तो 10x पे डेफिनेटली iQOO आईफोन के मुकाबले काफी ज्यादा शार्प है, ज्यादा डिटेल्स हैं एंड लुक्स मच बेटर। अब देखिए यहाँ पे कोई डाउट की बात नहीं है, iQOO में आपको काफी बेटर जूम मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है। अगेन 10x पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिटी में डिफरेंस अच्छा खासा है। एंड ये है iQOO का 50x जूम एंड इट इज 100x। अब ऑब्वियसली यहाँ पे 100x आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। अब पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करते हैं, ये फोटोज कैप्चर करें एट 1x, तो ब्लर को कम या फिर ज्यादा आप दोनों फोन्स में कर सकते हो। अब कलर्स एंड स्किन टोन्स में तो डिफरेंस है ही, एंड इसी के साथ iPhone 15 की इमेज ज्यादा शार्प है, ज्यादा डिटेल्ड है क्योंकि iPhone 15 1x पे 24 मेगापिक्सल पे पोर्ट्रेट शॉट्स को कैप्चर कर सकता है एंड iQOO जस्ट वही 12 मेगापिक्सल पे। स्पेशली अगर मैं बात करूं डायनामिक रेंज एंड वाइट बैलेंस की, डेफिनेटली iPhone 15 लुक्स बेटर। बैक में आप स्काई देख सकते हैं iPhone 15 में कितना अच्छा आया है ब्लू कलर का। वही बात करें 2x पोर्ट्रेट शॉट की, तो यहाँ आपको iPhone की इमेज में ज्यादा बेटर डिटेल शार्पनेस मिलेंगी एंड इसी के साथ एज डिटेक्शन में भी iPhone स्लाइटली बेटर है। अब एज iQOO में आपको डेडिकेटेड 3x लेंस मिलता है, तो 3x पे टेलीफोटो लेंस से आप पोर्ट्रेट शॉट्स को कैप्चर करेंगे, बहुत अच्छा लुक मिलता है। डेफिनेटली 2x के कंपैरिजन में ज्यादा डिटेल शार्पनेस मिलती है। iQOO में यहाँ पे एज डिटेक्शन में थोड़ा सा इशू हो गया है। अब पोर्ट्रेट फोटोज के लिए iQOO में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 में यहाँ पे जो ISP है वो पहले से काफी इंप्रूव्ड है। फिर भी आप नोटिस करेंगे लगभग हर बारी iPhone का यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है ज्यादा बेटर रहता है। अब नॉर्मल फोटोज की तरह ही ऑपोजिट लाइटिंग में iQOO पोस्ट प्रोसेसिंग में फेस पे एक वाइटनिंग ऐड कर देता है। इन 1x पे कैप्चर करे गए पोर्ट्रेट फोटोज में देखिए दोनों फोन्स कितने ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं, बस वही iQOO के इमेज में फेस पे एक एक्स्ट्रा ब्राइटनिंग कर दी गई है। अब मुझे पर्सनली iQOO में 1x पे पोर्ट्रेट सैंपल्स बहुत अच्छे लगे, इसी के साथ यहाँ पे 3x में भी बहुत अच्छे फोटोज आ जाते हैं। बट 2x कहीं ना कहीं आईफोन के साथ कंपेरेबल नहीं है, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ डिटेल शार्पनेस एंड स्पेशली डिफिकल्ट या फिर चैलेंजिंग सिचुएशंस में iQOO के 2x पोर्ट्रेट फोटोज थोड़े सॉफ्टवेयर साइड पे हो जाते हैं एंड कलर एक्यूरेसी भी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अल्ट्रावाइड कैमरे की बात करें तो आईफोन में आपको केवल 12 मेगापिक्सल का मिलता है, इन वही iQOO में 50 मेगापिक्सल का। इन इसको भी यहाँ पे पिक्सल बिनिंग करके 12 मेगापिक्सल पे ही कैप्चर करता है। अब यहाँ पे चीजें काफी मिक्स्ड है, मतलब कि शार्पनेस के मामले में iQOO के फोटोज स्लाइटली बेटर रहते हैं, इन वो भी जूम करके देखने में पता चलेगा। वहीं आईफोन 15 का अल्ट्रावाइड लेंस ज्यादा एरिया कैप्चर करता है एंड इसी के साथ इनफैक्ट यहाँ पे कलर्स भी थोड़े से ज्यादा बेटर आते हैं। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि iQOO 12 में प्राइमरी कैमरा से अल्ट्रावाइड कैमरा में स्विच करने पे कलर्स थोड़े से फेडेड हो जाते हैं, मतलब कि कम हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिल ये और एंड्रॉइड फोन्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है प्राइमरी एंड अल्ट्रावाइड कैमरा में। एंड ये है आईफोन 15 का प्राइमरी एंड अल्ट्रावाइड कैमरा। यहाँ पे आप देखेंगे कलर वाइट बैलेंस का जो शिफ्ट है बहुत ज्यादा मिनिमल है, इनफैक्ट ना के बराबर ही है। अब iQOO 12 में आपको आईफोन 15 प्रो सीरीज की तरह ही डिफरेंट फोकल लेंथ के ऑप्शन मिल जाते हैं, ये जस्ट डिजिटली जूम करता है एंड आपको 1x 2x 3x अप टू 10x तक ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे कलर शिफ्ट होता है, जैसे मैं प्राइमरी कैमरा से टेलीफोटो कैमरा में चाहता हूँ। अब एज यू नो iQOO 12 में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड प्राइमरी कैमरा है एंड 64 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस। तो अगर मैं डिटेल्स के मामले में आईफोन 12 का 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा एंड iQOO 12 का 50 मेगापिक्सल मोड को कंपेयर करता हूँ, डेफिनेटली iQOO 12 में बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं क्योंकि ये 50 मेगापिक्सल है। बट वही बात है, हाई रेजोल्यूशन मोड पे iQOO 12 डायनामिक रेंज को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है किसी भी कैमरा में। लाइक ये तो हम कंपेयर कर रहे हैं अल्ट्रावाइड कैमरा को, अगेन iQOO में बहुत ज्यादा बेटर डिटेल्स है क्योंकि ये बात हो रही है 12 वर्सेस 50 मेगापिक्सल। बट वहीं अगर मैं सेम सिचुएशन में प्राइमरी कैमरा की बात करूं, आईफोन 15 का 48 एंड iQOO 12 का 50 मेगापिक्सल, सो आप देखेंगे आईफोन 15 की डायनामिक रेंज कितनी ज्यादा बेटर है एंड iQOO 12 ने यहाँ पे HDR प्रोसेसिंग काइंड ऑफ करी ही नहीं। वहीं डिटेल्स एंड शार्पनेस में फर्क देखें, दोनों फोन्स काफी ज्यादा क्लोज हैं। अब बात वही आती है दैट आईफोन्स अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं। लाइक इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं iQOO कलर्स को काइंड ऑफ अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, स्पेशली मेरा फेस देखिए। वहीं इससे पहले वाली सिचुएशन में शार्पनेस डिटेल्स लगभग बराबर ही थी, बट इस सिचुएशन में आईफोन इज बेटर। आईफोन की इमेज में मेरे हेयर एंड बियर्ड का जो टेक्सचर है काफी क्लीन आया है, वहीं iQOO में थोड़ा सा इन्फीरियर है, ऑल्दो डिफरेंस इज नॉट दैट ह्यूज। एंड ये है आईफोन का जस्ट 2x जो कि 12 मेगापिक्सल होता है एंड iQOO का 3x 64 मेगापिक्सल मोड। सो यहाँ पे तो अनडाउटेडली iQOO इज मच बेटर। अब iQOO में मैक्रो शॉट्स बहुत कमाल के आते हैं, वहीं आईफोन 15 में आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें आप 1x 2x 3x एंड 6x पे मैक्रो फोटोज को कैप्चर कर सकते हो एंड सच में रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, स्पेशली 3x एंड 6x पे रिजल्ट्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अब आईफोन 15 में आपको 12 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, वहीं iQOO में 16 मेगापिक्सल का। अब थोड़ा बहुत स्किन टोन्स कलर्स का डिफरेंस है, शार्पनेस डिटेल्स के मामले में दोनों फोन्स लगभग बराबर ही हैं। आईफोन में आपको स्किन टोन्स एकदम नेचुरल साइड पे मिलेंगी, वहीं iQOO
थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करता है। अब मुझे पर्सनली दोनों फोन्स की सेल्फीज अपने अपनी जगह अच्छी लगी। आप लोग खुद देख सकते हो, डिसाइड कर सकते हो आपको किसकी सेल्फी ज्यादा अच्छी लग रही है आपके पर्सनल चॉइस के हिसाब से। बस वही है, पोर्ट्रेट सेल्फीज में आईफोन का एज डिटेक्शन ज्यादा बेटर है, वही प्राइमरी कैमरा की तरह ही। अब iQOO क्लेम करता है 3000 निट्स की ब्राइटनेस, वही आईफोन 2000 निट्स की। बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए दैट iQOO के एक्चुअल ब्राइटनेस आउटडोर के लिए 1400 निट्स की है, मतलब कि लैब टेस्ट के अकॉर्डिंग। वहीं आईफोन 15 की लगभग 1650 निट्स। सेम फर्क एक्चुअल लाइफ में दिखता है, आईफोन 15 स्लाइटली ब्राइटर है iQOO की कंपैरिजन में, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। बट फिर भी साइड बाय साइड देखने में आपको आईफोन 15 ही ज्यादा ब्राइटर लगेगा। ये वीडियो शूट करी है दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा से एट 4K 60 FPS। अब आपको पता ही होगा वीडियोस के मामले में आईफोन हमेशा से किंग रहा है। स्टिल यहाँ पे iQOO की क्वालिटी देख के मैं काफी शॉक हूँ, मतलब कि यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, काफी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। अब ऑब्वियसली शार्पनेस, डिटेल्स, एक्सपोजर कंट्रोल के मामले में आईफोन 15 की वीडियो ज्यादा बेटर है। लाइक 2x पे आप देख सकते हैं आईफोन 15 ज्यादा बेटर डिटेल्स मेंटेन कर रहा है। एंड इसी के साथ आपको पता होना चाहिए दैट iQOO 12 में आपको 4K 60 में लेंस स्विचिंग नहीं मिलती है। iQOO की वीडियो मुझे काफी अच्छी लगी, यहाँ पे किसी भी तरह की ओवर शार्पनिंग नहीं है, जो कि मोस्टली स्मार्टफोन्स 4K 60 में कर देते हैं। बस वही है, आई थिंक एक्सपोजर कंट्रोल पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। अब आईफोन 15 तो 4K 60 में भी लेंस स्विचिंग कर सकता है, वही iQOO 12 कर सकता है 4K 30 में। सो अभी दोनों फोन्स प्राइमरी कैमरा पे हैं, अब मैंने कर दिया है अल्ट्रा वाइड कैमरा पे। सो आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरह की क्वालिटी आपको मिलती है जब भी हम लेंस को स्विच करते हैं, एंड इसी के साथ किस तरह का स्टेबलेशन आपको मिलता है। अभी आप नोटिस करेंगे iQOO की वीडियो में एक्सपोजर कंट्रोल में थोड़ा सा इशू हो रहा है वर्किंग के टाइम पे। अभी मैंने स्विच कर दिया दोनों फोन्स को एट 2x एंड नाउ iQOO में है 3x, जो कि इसका डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है। सो अगर मैं फर्दर जूम करता हूं तो आईफोन में आपको मैक्सिमम जूम मिलता है 6x तक, वहीं iQOO में आपको वीडियो में मैक्सिमम जूम मिल जाता है अप टू 10x। यहाँ पे क्वालिटी मतलब कि शार्पनेस काफी बेटर है आईफोन के मुकाबले। स्टिल यहाँ पे मेन एंड टेलीफोटो कैमरा में थोड़ा सा कलर शिफ्ट है, आप देख सकते हैं जैसे मैंने टेलीफोटो कैमरा से मेन कैमरा में शिफ्ट करा, कलर थोड़े से बदल गए। सो आईफोन फोटोज की तरह ही वीडियोज में भी ज्यादा एरिया कैप्चर करता है। एंड iQOO के मुकाबले आप देख सकते हैं इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा में कितना ज्यादा एरिया कैप्चर हो रहा है। यह आईफोन की 4K 30 एंड iQOO की 8K 30 FPS वीडियो। यस, iQOO की वीडियो में आपको ज्यादा बेटर डिटेल शार्पनेस मिलती है, बट 8K 30 भी कोई भी स्टेबलेशन काम नहीं करता है, तो ट्राइपॉड वगैरह यूज करना पड़ेगा। बाकी क्वालिटी इज डिसेंट। यह है आईफोन 15 की सिनेमैटिक एंड iQOO की पोर्ट्रेट वीडियो। यहाँ पे आप देखेंगे iQOO में सब्जेक्ट डिटेक्शन में थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, एंड इसी के साथ नॉर्मल वीडियोस की तरह ही एक्सपोजर कंट्रोल में भी इशू है। अब आईफोन तो इसको 4K 30 FPS पे शूट कर सकता है, वहीं जो iQOO है मैक्सिमम 1080p 30 FPS तक। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे फुल HD के हिसाब से iQOO में शार्पनेस अच्छी मेंटेन हो रही है, एंड एज डिटेक्शन मुझे iQOO का ज्यादा बेटर लगा। जैसे मैं फोन को यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम में लाता हूँ, आप देखेंगे आईफोन मेरे फेस को ब्लर करके फोन पे फोकस कर देगा, वहीं जो iQOO है वो चीजों को काइंड ऑफ यूनिफॉर्म रखता है, तो यहाँ पे आपको इस तरह का इफेक्ट iQOO में नहीं मिलेगा। एंड ये शूट करी है एट 3x, सो वही सेम 1x वाला डिफरेंस आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी में। अब प्राइमरी कैमरा की वीडियोस तो iQOO की अच्छी हैं, इन कहीं ना कहीं कंपेरेबल है विद आईफोन 15, बट सेल्फी कैमरा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आईफोन काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ऐसे आप देख ही सकते हैं आईफोन 15 की वीडियो iQOO 12 से कितनी ज़्यादा बेटर है, चाहे मैं बात करूँ शार्पनेस की, डिटेल्स की, कलर्स की। सो लिटरली सेल्फी कैमरा की वीडियो में देयर इज़ नो कंपैरिजन। अभी सेल्फी कैमरा से आईफोन 15 शूट कर सकता है 4K 60 तक, जो iQOO है लिमिटेड 1080p 30 FPS तक। आई थिंक ये काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। 50,000 रुपये के रेट में आपको केवल 1080p 30 का सपोर्ट मिलता है, एंड 15-20 हज़ार रुपये के फ़ोन पे आपको यही फ्रेम रेट एंड रेजोल्यूशन का सपोर्ट देते हैं। तो आई थिंक उनको 4K 30 या फिर मिनिमम 1080p 60 का सपोर्ट दे देना चाहिए। एंड इसी के साथ आईफोन 15 के सेल्फी कैमरे में आपको यहाँ पे ऑटो फोकस का सपोर्ट भी मिल जाता है, वहीं iQOO में ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपको किस तरह का डिफरेंस मिलता है क्वालिटी में एंड ओवरऑल माइक की क्वालिटी में। यह आईफोन की 4K 30 पे सिनेमैटिक वीडियो, एंड वहीं iQOO की पोर्ट्रेट वीडियो 1080p 30 FPS पे। सो यहाँ पे अनडाउटेडली आईफोन की वीडियो ही ज़्यादा बेटर है। स्टेबलाइजेशन के मामले में iQOO बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब स्लो मोशन वीडियोस की बात करें, दोनों फोन्स मैक्सिमम 1080p 240 तक सपोर्ट करते हैं। अब वैसे ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी की बात करें, मतलब कि शार्पनेस, डिटेल्स एंड जो कलर्स हैं, अगेन आईफोन की ज़्यादा बेटर है, बट आईफोन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लैग कर रहा है, कितने ज़्यादा जिटर्स हैं। वही iQOO की फुटेज कितनी ज़्यादा स्मूथ है। सो मैं चीज़ काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, आईफोन्स में स्लो मोशन वीडियो कुछ इस तरीके से अटक अटक के आती है। आई थिंक ये इशू कोई अपडेट के बाद हो गया है। अब iQOO के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दैट अल्ट्रा वाइड कैमरा में 4K 60 4K 30 की क्वालिटी में एकदम से डिफरेंस आ जाता है। लाइक 4K 60 वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ओवर कॉन्ट्रास्ट दिख रही है, एंड वहीं ये चीज़ प्राइमरी कैमरा में नहीं है। वैसे है बट बहुत ज़्यादा कम है। आप देख सकते हैं 4K 60 वाली वीडियो में आपको अलग से कॉन्ट्रास्ट दिख जाएगा,
बट बहुत ज़्यादा मिनिमल है, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड 4K 30 4K 60 की क्वालिटी लगभग बराबर ही है, बट एज ए सेड आपको ये चीज़ अल्ट्रा वाइड कैमरा में मिल जाएगी। लाइक 4K 30 4K 60 में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एंड अगर मैं प्राइमरी कैमरा की 4K 60 अल्ट्रा वाइड की 4K 60 के साथ कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा। अब आई डोंट थिंक आपको इतनी ज़्यादा बारीक चीज़ें कोई बताएगा भी, बट मैं तो चीज़ों को डिटेल में टेस्ट करता हूँ। अब स्टेबल वीडियोस को शूट करने के लिए आईफोन में आपको मिलता है एक्शन मोड, जो कि शूट कर सकता है 2.8K 60 FPS पे, अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x पे। वहीं iQOO में ऑप्शन मिलता है 1080p 60 FPS पे, वो भी केवल लिमिटेड है प्राइमरी कैमरा के लिए। अब यहाँ पे अनडाउटेडली शार्पनेस, डिटेल्स एंड स्टेबलाइजेशन के मामले में आईफोन की वीडियो ही ज़्यादा बेटर है। फिर भी आई मस्ट से iQOO ने यहाँ पे अच्छा काम करा है। अब इंडोर या फिर लो लाइट सिचुएशन की बात करें तो दोनों फोन्स कभी कभार बहुत ज़्यादा सिमिलर परफॉर्म करते हैं। जस्ट यहाँ पे स्किन टोन्स, कलर्स एंड लाइट कंट्रोल का थोड़ा बहुत फर्क होता है। लाइक इस सेल्फी में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो लाइट है उसको आईफोन 15 ने स्लाइटली बेटर तरीके से मैनेज करा है। ऑल्दो इसके अलावा मुझे दोनों फोटोज बहुत अच्छी लगी, बट स्पेशली जब बात आती है लो लाइट सिचुएशन में, वो भी पोर्ट्रेट फोटोज की, वहाँ पे iQOO क्लियरली विन कर जाता है, क्योंकि पोर्ट्रेट फोटोज के लिए आपको यहाँ पे आईफोन में कोई भी नाइट मोड नहीं मिलता है। अब ये फोटोज तो कैप्चर करी जब मैंने आर्टिफिशियल लाइट जला दी थी। यहाँ पे तो दोनों फोन्स में डिटेल शार्पनेस लगभग बराबर जैसी ही है। ऑल्दो iQOO के इमेज में यहाँ पे एक हेलो इफेक्ट देखने को मिलता है। इस पोर्ट्रेट सेल्फी में आप नोटिस करेंगे बैकग्राउंड में दोनों फोन्स में काफी ज्यादा नॉइज है, बस नॉइज कंट्रोल थोड़ा अलग तरीके का है। स्टिल iQOO यहाँ पे नॉइज को थोड़ा सा बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाया है। अब यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम डार्क में पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर करा है, एंड iQOO में आपको पोर्ट्रेट फोटो के लिए नाइट मोड मिलता है। इस वजह से जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा अमेजिंग आया है। एंड वहीं आईफोन को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, अगर नहीं है तो ये बैकग्राउंड को ब्लर भी नहीं करता है। एंड इसी तरह आप देख सकते हैं 2x में iQOO ने कितना ज़्यादा बेटर परफॉर्म करा है ड्यू टू नाइट मोड। एंड वही सेम चीज़ आ जाती है सेल्फी कैमरा के लिए भी। अगेन यहाँ पे भी iQOO इज बेटर। बात वही है जब थोड़ी बहुत लाइट अवेलेबल है दोनों फोन्स काइंड ऑफ सिमिलर परफॉर्म कर लेते हैं, पर जब एक्सट्रीम डार्क एंड लाइट बहुत ज़्यादा कम है उस केस में डेफिनेटली iQOO में आपको बेटर डिटेल्स मिलती हैं, ज़्यादा शार्पनेस मिलती है। इन फोटोज में आप देखेंगे बैक से लाइट आ रही थी। अगेन iQOO ने लाइट कंट्रोल कितना ज़्यादा अच्छा करा है। शार्पनेस भी iQOO की इमेज में ही ज़्यादा है, बट यहाँ मेरे फेस पे एक अलग सा वियर्ड सा इफेक्ट आ गया है। एंड ये फोटोज कैप्चर करें एक्सट्रीम डार्क में बिना किसी लाइट के। सो इस तरह के सिचुएशंस में iQOO ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, स्पेशली मेन कैमरा में। अल्ट्रा वाइड कैमरा में अगेन आई थिंक यहाँ पे कोई एक क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि जहाँ आईफोन की इमेज ज़्यादा क्लीन है, ज़्यादा बेटर कलर्स हैं, वहीं iQOO की इमेजेस स्लाइटली ज़्यादा ब्राइट आती हैं, बट नॉइज एंड आर्टिफैक्ट्स क्लियरली दिख जाते हैं। एंड वहीं अगर लो लाइट में जूम की बात करें तो यहाँ पे भी अगेन iQOO ही ज़्यादा बेटर काम करता है। ये फोटोज कैप्चर करें 10x पे तो डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस होने की वजह से iQOO में आपको ज़्यादा बेटर डिटेल्स मिलती हैं। ये वीडियो शूट करें दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरा से 4K 30 FPS में। डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे मैं प्राइमरी कैमरा पे स्विच करता हूँ, अब आप देखेंगे iQOO की वीडियो ज़्यादा ब्राइट है, इनफैक्ट 2x पे करने पे भी। ऑल्दो आईफोन की वीडियो ज़्यादा क्लीन है एंड iQOO वीडियो में आपको ज़्यादा नॉइज मिलेगी। सो आपकी चॉइस है लो लाइट में आपको किस तरह की वीडियो की लुक ज़्यादा बेटर लग रही है। स्टिल आई थिंक यहाँ पे iQOO ने अच्छा काम करा है, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉइज चल जाएगी, बट अगर हम एक्सट्रीम डार्क में वीडियो को शूट कर रहे हैं विजिबिलिटी अच्छी रहनी चाहिए। एक्चुअल में आईफोन के मुकाबले iQOO की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, एक्सपोजर काफ़ी बेटर है। एंड आई थिंक एक्सट्रीम डार्क में वीडियो का एक्सपोजर ब्राइटनेस यही ज़्यादा मैटर करता है। सो गाइस ये था डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन बिटवीन आईफोन 15 एंड iQOO 12। कोई एक विनर बताना मुश्किल है, क्योंकि स्पेशली डे लाइट में जहां आईफोन 15 फोटोज एंड वीडियोस में बेटर है, एज जो कंसिस्टेंसी आपको आईफोन में मिलती है उसका कोई मैच नहीं है, बट वहीं आपको iQOO में बेटर जूम मिल जाता है। एंड इसी के साथ 3x पोर्ट्रेट फोटोज का ऑप्शन। एंड एज यू सॉ वही अगर हम बात करें नाइट टाइम की, यहाँ पे स्टोरी एकदम ही बदल जाती है। एंड जितने सैंपल्स मैंने क्लिक करे, एनालाइज करे, उसमें से 80% केसेस में iQOO 12 ही ज़्यादा बेटर काम करता है। इन स्पेशली एंड्रॉइड वर्ल्ड में 50,000 रुपये के हिसाब से जिस तरह के स्पेसिफिकेशन से फ़ोन लेकर आता है, मतलब कि स्पेशली फ़ोन कोई कैमरा फ़ोन नहीं है, एक गेमिंग फ़ोन है, उसके बाद भी इसमें आपको इतना अच्छा कैमरा मिलता है। तो अगर आपको स्पेशली आईफोन ही परचेज करना है एंड आपको वीडियो शूट करनी है, कैमरा में ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए, देन डेफिनेटली वो बात अलग है। एंड वहीं अगर आपको 50,000 रुपये की रेंज में iQOO 12 अपील कर रहा है एंड एंड्रॉइड फ़ोन परचेज करना है, आप इसे भी डेफिनेटली देख सकते हो। एनीवेज आप लोग के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। एंड iQOO 12 वर्सेस आईफोन 14 का डिटेल कंपैरिजन बहुत जल्द आने वाला है, वहाँ पे हम हर चीज़ की डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर न्यू, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।